लिए पूरे देश के लिए है ना। तो देश के लिए तो देश के लोगों को बुलाइएगा नहीं आप वहाँ? आप बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? आप कौन सा इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं? जब इतिहास बनाने का समय था तो चड्डी पहन के गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। आप इतना इतिहास बनाने में मशगूल हो गए, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। देश बेचते रहे हम विरोध ना करें, रेल बेचते रहे हम विरोध ना करें, सेल बेचते रहे हम विरोध ना करें, महंगाई बढ़ाते रहे हम विरोध ना करें, बेरोजगारी बढ़ाते रहे हम विरोध ना करें। अब धर्म जाति और इस तरीके के धर्म को जोड़ तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? आप अंधे हैं? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मतलब अरे आपके घर का प्रश्न कार्यक्रम नहीं ना था भाई कि आप खुद ही जाके अपने मियां मिट्ठू हो जाइएगा? वहाँ और भी लोग थे, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? इसी पर आ रहे। हाँ। नहीं, ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप को ले रहे, अपने मियां मिट्ठू बन रहे, सवाल है कि ये संसद भवन जो बना है सभी पार्टियों के लिए बना है कि भाजपा का कार्यालय है? जब प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं किसी को हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस अपने आप को ही सब कुछ समझता था, और जो आदमी उसका विरोध कर दे उसको देशद्रोही कह दो, किसी को कुछ भी कह दो, यही तो इनका काम है। जितना का अशोक स्तंभ नहीं बनाया गया, उससे बड़ा घमंड भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का साफ प्रकट होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज संसद भवन की छत पर जो है करीब 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का जो है अनावरण किया है, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल मच गया है, घमासान सा मच गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन जो नया बन रहा है उसके छत के ऊपर जो है करीब 20 फीट ऊँचा, जिसकी जो है ऊँचाई 20 फीट ऊँचा बताई जा रही है और उसका जो वजन है लगभग 9500 किलो के करीब जो है बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस बात को लेकर के हलचल मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस अशोक स्तंभ का जो है पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। विपक्ष नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि संसद भवन जो है सबके लिए होता है, सभी पार्टियों के लिए होता है, तो फिर अकेले कैसे कर सकते हैं? किसी को इनविटेशन तक भी नहीं दिया गया। तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो या फिर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी हो, तमाम इस तरीके की जो है चर्चाएं चल रही हैं। इस मुद्दे पर खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं कि दरअसल ये कैसे देखते हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अशोक स्तंभ का जो है अनावरण किया है, उसको लेकर के सियासी गलियारों में जो है घमासान मचा हुआ है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या करना सही है या गलत मानते हैं? 9500 kg का जो अशोक स्तंभ वहाँ बनाया गया है, जितना का अशोक स्तंभ नहीं बनाया गया, उससे बड़ा घमंड भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का साफ प्रकट होता है। ये अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। अगर संसद भवन, भारत में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जब चुन के उनके नुमाइंदे आएंगे और जो चुने हुए हैं उन सभी को बुलाना चाहिए। ये तो खुशी की बात थी। तो ये सिर्फ अपना कोई इनका घर का प्रोग्राम तो था नहीं, और ये अपने घर के पैसे से तो बनाए नहीं। पूरे देश के जो जनता टैक्स देती है उसी पैसे से जब बना है, जब सभी राजनीतिक पार्टियां जो भारत की लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, जो चुनाव जीत कर आई हैं, उन सभी पार्टियों को न्योता दिया जाना चाहिए और भारत के संविधान के मुताबिक सभी धर्मों के हिसाब से। यही तो भारत की खासियत थी। जिसको सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब उस चीज़ों का जब शिलान्यास करना था, चाहे जो भी आगे कार्यक्रम थे, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो फिर इसको लेकर के क्या तकलीफ है? जब प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं किसी को हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस अपने आप को ही सब कुछ समझता था, और जो आदमी उसका विरोध कर दे उसको देशद्रोही कह दो, किसी को कुछ भी कह दो, यही तो इनका काम है। काम क्या है? और ये अभी आपने देखा होगा इनके प्रवक्ता वगैरह बोलते हैं कि जो उदाहरण देते हैं, अरे भैया आपने सुभाष चंद्र बोस की बात की अपने डिबेट में, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को माना क्या? सुभाष चंद्र बोस ने जो आंदोलन किया, कौन मना किया था? ये इन्हीं के लोग थे जो लोग आज़ाद हिंद फौज में हिंदुओं को जाने से मना कर रहे थे। इन्हीं के लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए चिट्ठी गोरे अंग्रेजों को लिखा था। इन्हीं के लोग थे जो डिवाइन रूल की पॉलिसी को गोरे अंग्रेजों को माना। अरे इसी पर आ रहे। नहीं, ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप को ले रहे, अपने मियां मिट्ठू बन रहे, सवाल है कि ये संसद भवन जो बना है सभी पार्टियों के लिए बना है कि भाजपा का कार्यालय है जो आप अपने आप से करोगे? संसद भवन में बना है, अशोक स्तंभ लगाया गया है, तो उसमें सभी पार्टी के नुमाइंदे, सभी सांसदों को, लोकसभा के, राज्यसभा के नुमाइंदों को बुलाना चाहिए और वहां सभी धर्मों के हिसाब से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तो सभी का प्रतीक है ना, ये तो सबका प्रतीक है। तो उसमें कोई गया क्या? आप गए थे? अरे हम पूछ रहे,
वहाँ कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियां थी, टीएमसी है, सपा है, बसपा है, ओवैसी जी की पार्टी है, जनता दल सेकुलर है, टीडीपी है। तो देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कम से कम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को तो बुलाया जाता। इस काम में भी आप धर्म, जाति और इस तरीके के धर्म को जोड़ तो आप देंगे क्या इसके देख रहे हैं इसमें? आप अंधे हैं? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मतलब अरे आपके घर का प्रश्न कार्यक्रम नहीं ना था भाई कि आप खुद ही जाके अपने मियां मिट्ठू हो जाइएगा। वहाँ और भी लोग थे, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? आप बताइए ना। और ये हवाला दे रहे 1927 का बना हुआ संसद भवन है। ये भी तो नहीं कर रहे ना, पूरे अरे देश के भाई, लिए है वो। क्या देश के लिए है? पूरे देश के लिए है ना। तो देश के लिए तो देश के लोगों को बुलाइएगा नहीं आप वहाँ? आप बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? आप कौन सा इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं? जब इतिहास बनाने का समय था तो चड्डी पहन के गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। आप इतना इतिहास बनाने में मशगूल हो गए। आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गद्दार भी थे, जो देश के उनको भी तो मंत्री बनाया। तो ये देश सबके आपस में सहयोग से चलेगा ना। क्या फीका हो गया, रजिस्टर्ड हो गया? आपको बुलाना चाहिए। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नुमाइंदे हैं उन सभी को बुलाना चाहिए और वहाँ सभी धर्मों के तहत वहाँ पूजा पाठ अर्चना अरदास होनी चाहिए। नए भारत की आशा, नए भारत की पहचान जो है बने, जन जन की आशा, इस तरीके से कह रहे हैं। ये स्लोगन देने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। किलोमीटर कह रहे हैं नए संसद भवन आत्मनिर्भर व नए भारत की पहचान बन, जन जन की आशा की आकांक्षाओं को जो है दूर दूर तक जोड़ेगा। प्रधानमंत्री तो हर चीज़ को जन जन की आकांक्षा ही कह रहे हैं और वो चीज़ ठीक ढक के 3 पात वाली बात हो जाती है। आप 13वीं सदी का, 16वीं सदी का, 14वीं सदी का पूरे विश्व में संसद भवन है, तो वहाँ क्या नई सदी का नहीं है? लोग तो उसका भी सवाल उठा रहे थे कि जब पुराना संसद है तो नया बनाने की क्या जरूरत है। एक बात बताइए, भारत की अभी स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? वर्ल्ड बैंक का कर्जा कितना है? हम श्रीलंका की तरह दहलीज पर हैं। तो आप एक बात बताइए, जहाँ 20 लाख हज़ार करोड़ का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, क्या इन पैसों से देश की जीडीपी सुधारने में काम नहीं किए जा सकते थे? तो लोग वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि जो भी कुछ करते हैं उसका आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। देश बेचते रहे हम विरोध ना करें, रेल बेचते रहे हम विरोध ना करें, सेल बेचते रहे हम विरोध ना करें, महंगाई बढ़ाते रहे हम विरोध ना करें, बेरोजगारी बढ़ाते रहे हम विरोध ना करें। आप बताओ, तो विरोध वाला काम करते क्यों हो आप? तो चलिए, तो आप अभी जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अशोक स्तंभ का जिस तरीके से अनावरण किया है, अब उसको लेकर के आपके मन में फाइनली चल क्या रहा है और क्या कुछ आप समझ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हड़बड़ी में अपने आप को कैमरा जीवी प्रधानमंत्री जो अपने क्रेडिट लेने के लिए भाषण वीर ने जो काम किया है वो सरासर गलत है, देश के संविधान के हिसाब से गलत है। सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए और जितने का वजन का वो नहीं बना है, उससे ज़्यादा घमंड भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का ये दर्शाता है कि ये वन मैन शो की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, फिर देश में किसी को भी नहीं मानते। चलिए, तो हमारे साथ ये रहे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन के ऊपर जो एक 20 फीट ऊंची जो है अशोक स्तंभ का जो है अनावरण किया है, जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी हों, विपक्ष के दलों के जितने भी नेता हैं, तमाम इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आखिर इस चीज़ को जो है धर्म से क्यों जोड़ा गया, इसको धार्मिक भावनाओं से जो है क्यों जोड़ा गया, आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वहाँ पर पूजा पाठ क्यों किया, क्योंकि संसद तो सभी पार्टियों का है, पूरे देश का है। तो फिर कम से कम जब सभी पार्टियां उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करती हैं तो कम से कम कुछ ही पार्टियों को बुला लेते, लेकिन बुलाते तो सही। तो बिना किसी पार्टी को न्योता दिए बगैर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अनावरण किया है, उसको लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।